आवेशित संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा स्टोर्ड एनर्जी इन चार्ज कैपेसिटर। और इसी क्वेश्चन को जो है ऐसे भी पेपर में पूछता है कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। हो सकता है आप लोगों के पेपर में ऐसे पूछे कि सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट U इक्वल टू हाफ क्यू वी या हाफ सी वी स्क्वायर या हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। तो ऐसे क्वेश्चन जब आएगा पेपर में ना, तो इसको हम लोग देसी स्टाइल में सिद्ध कर देंगे कि जब किसी संधारित्र को चार्ज किया जाता है मेरे भाई, संधारित्र के जगह पर यदि आप लोगों को चालक दिया हो तो चालक लिख दीजिए कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है दे दिए, उसके लिए कुछ कार्य करना पड़ता है और यही किया गया जो कार्य होता है W, ये U स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित हो जाता है। उसके बाद जो है इसको प्रूव करते हैं। बड़ा ही सरल तरीका है। आइए चलते हैं वाइट बोर्ड पर और गर्दा गर्दा मचा देते हैं और इसको आप लोग बुढ़ापे तक याद रखोगे। आइए चलते हैं वाइट बोर्ड पर। आवेशित संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा, कुछ भी मेरे भाई पेपर में पूछेगा, आप बस केवल यही लिखिएगा। इस छोटे से वीडियो को देखिए, सुनिए मेरे भैया। जैसे मान लीजिए कह रहा है कि आवेशित संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, ठीक है ना। और ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। और इतना मसाला मेरे भाई आप लोगों को याद नहीं करना है, मैं आपके यहाँ पर खुद मसाला जो है फिट करने वाला हूँ। देखो, तो आप लिखिएगा पहली बात कि जब किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, चलो भैया चार्ज कर दिए, तो जब चार्ज करोगे तो उसके लिए कुछ कार्य करना पड़ता है। आवेश देने में कुछ कार्य करना पड़ता है और यही जो किया गया जो कार्य होता है W, U के रूप में हो जाता है संचित, ठीक है ना। तो अब इसको जितना मेरे मुंह से अभी आप सुने हो उसको जो 2 लाइन जो लिख दोगे, लिख दिए। अब देखो, मान लिया कि प्रारंभ में, शुरुआत में उस कैपेसिटर पर कोई वोल्टेज नहीं है। जैसे मान लीजिए आपकी मोबाइल की बैटरी है ना, है, तो डिस्चार्ज हो गया, कितना भैया, एकदम 0% है, ठीक। लेकिन जब उसको चार्ज करते हो, करते जाते हो तो भैया एक समय ऐसा आता है लास्ट टाइम में बैटरी फुल, ठीक है। तो हम ये मानेंगे कि माना प्रारंभ में विभव जो वोल्टेज है वो क्या है, 0 है, 0% है। और उसके बाद जब हम लोग चार्ज देते जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि बैटरी फुल। तो यहाँ पर लिखोगे कि जब Q आवेश दिया जाता है तब अंत में विभव कितना भैया है, V। तो बताओ औसत विभव मुझे निकालना हो जाएगा, एवरेज वोल्टेज। तो शुरुआत में क्या था, 0 था और अंत में कितना है, V है। तो हम लोग निकालेंगे औसत विभव, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 + V/2, मतलब क्या हो जाएगा, V/2। तो हम लोग ये मानेंगे कि चल भैया इसी औसत विभव से जो हमारा कैपेसिटर है वह चार्ज हुआ है, कोई दिक्कत, V/2। तो देखो यहाँ पर लिखा गया है, माना इसी औसत विभव से कैपेसिटर क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है, ठीक। तो अब बताइए W इक्वल टू क्या होता है, V × Q होता है। देखो भैया कार्य इक्वल टू क्या होता है, औसत विभव × आवेश, ठीक है ना। तो भैया यहाँ पर लिखेंगे W और जो औसत विभव है उसकी वैल्यू कितनी आई है, V/2, बस लग गया मेरे भैया। और ये हो गया Q। तो अब बताओ क्या हम लोग इसको नहीं लिख सकते हैं, दिख रहा। तो ये हो जाएगा W इक्वल टू हाफ QV। देखो QV, इसको जो है मेरे भाई लिख करके यहाँ लिखिए समीकरण नंबर A, आ गया ना। अब आप मुझे ये बताइए, ठीक है, कि Q इक्वल टू क्या होता है, बताओ। जहाँ Q इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बताओ। Q इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बताओ। ये होता है भैया CV, क्या होता है, CV, ठीक है ना, ये होता है। तो अब आप बताइए, अभी आप निकाले हो ताज़ा W इक्वल टू क्या है, हाफ QV। तो भैया यहाँ पर जो है हाफ Q का मान क्या भर दो, CV, और ये V पहले से है, इंटू V कर दो। अब बताओ, तो W का मान भाई क्या आ गया, हाफ CV²। वाह, 2 वैल्यू दिखवा गया, एक QV भी आ चुका है हाफ और एक आया है हाफ CV²। इसको मानो समीकरण नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना।
सेकेंड। अब उसके बाद क्या करो, यहाँ पर देख रहे हैं कि Q है C है, मतलब V नहीं है ना, तो यहाँ पर जो है इसी से अब ये लिखना, अब V इक्वल टू क्या होता है भैया, Q बाई C, ठीक है ना। मान रखने पर यह मान जो है भैया रख दो समीकरण 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। तो भैया इक्वेशन 1 क्या है, W इक्वल टू है हाफ, ठीक है, QV है, V है ना, तो इस V का मान क्या भरोगे भैया, Q बाई C भरोगे। तो आप बताइए, एक Q यहाँ एक Q यहाँ, तो क्या हो जाएगा, बोलो, W इक्वल टू हो जाएगा हाफ Q स्क्वायर बाई C। तो ये मेरे भैया ये बताओ कि ये भी पहला जो है ये भी W के इक्वल है और ये भी जो है W के इक्वल है, ये भी W के इक्वल है। तो समीकरण 1 2 3 से देखेंगे तो सब W के इक्वल है। देखो भैया, हाफ QV हाफ CV स्क्वायर और इक्वल टू में हाफ Q स्क्वायर बाई C। मेरे भैया खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी रुकिए रुकिए, इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे कि भैया हमको जो W थोड़ी पूछा है, हमसे तो पूछा था U ना। देखो, संचित ऊर्जा, ठीक है। तो आप शुरुआत में ही बताए हो कि किया गया जो कार्य है यह क्या होता है, संधारित्र में संचित ऊर्जा के रूप में क्या होता है, सॉरी ऊर्जा के रूप में क्या होता है भैया, संचित हो जाता है, ठीक है। संचित ऊर्जा के रूप में, सॉरी ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित हो जाता है, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पे लिख दो स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है मेरे भाई, संचित हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो कुल मिला जुला के आप यहाँ पर लिखोगे, जगह देखो भैया, अब यहाँ पे लिखना अतः करके, नीचे जगह नहीं है, ठीक है, यहाँ लिखिएगा अतः करके कि भैया W इक्वल टू क्या है, U है, दिख रहा है ना, हाँ, अतः W इक्वल टू क्या है, U है। तो इसलिए हम लोग कह देंगे कि भैया U का मान क्या हो गया, बताओ, जो आपको प्रूव करना है वही आप जो है यहाँ पर छाप देंगे, ठीक है ना। U किसके इक्वल है बताओ, W के इक्वल है। तो और इसका मान अभी निकाले हो ताज़ा, हाफ QV हाफ CV स्क्वायर और हाफ Q स्क्वायर बाई C, ठीक है, ये हो जाएगा जूल। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा, ठीक है ना, या स्टोर एनर्जी इन चार्ज कैपेसिटर कह दे, और यही क्वेश्चन सेम रहता है लेकिन यहाँ पे लिखा रहता है आवेशित चालक में या चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, पोटेंशियल एनर्जी ना। तो वहाँ पर मेरे भाई करना क्या होता है, जहाँ जहाँ ये लिखा है कैपेसिटर वहाँ पे जो है आप लिख दीजिए चालक, बस सारा खेल मेरे भाई ताबड़तोड़ वही करना है कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो कुछ कार्य करना पड़ता है और यही किया गया कार्य जो होता है उस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, ठीक है ना। ऐसे सब लिख करके ताबड़तोड़ मेरे भाई ये निगमन जो है आप लोग कर लीजिएगा कि माना प्रारंभ में वोल्टेज क्या है, जल्दी करो रिवीजन 1 मिनट में, कितना भैया है, मोतीचूर का लड्डू है, जब उसको चार्ज देते हैं, चार्ज करते हैं तो उसका विभव जो है अंत में कितना होता है मेरे भाई, V हो जाता है। तो औसत विभव निकाल देंगे तो V बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। और मान लिया इसी औसत विभव से हमारा जो कैपेसिटर है धीरे धीरे क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है मेरे भैया। तो अब कार्य इक्वल टू क्या होता है, V इंटू Q होता है। तो ये भैया V कौन है, औसत विभव वाला है, और Q तो हाफ QV आ गया। बस इसी मसाला को मेरे भाई पकड़ लीजिए, एक बार Q का मान भर दीजिए CV तो ये आ जाएगा, एक बार V का मान भर दीजिए Q बाई C तो ये आ जाएगा। समीकरण 1 2 3 को जब करेंगे मिलाएंगे तो भैया ये आ जाएगा, ये हो गया जूल। तो उसके बाद कह दीजिएगा परिभाषा से मेरे भाई, इसके बाद देखो ये लिखना है, ये वाला, ठीक है ना, ये लिखना है, ठीक। उसके बाद आप तो गर्दा मचा दोगे, ठीक है। तो भैया आप लोग समझदार हैं, और आप लोग यदि नए होंगे तो आप लोग घंटा घंटी दबा दीजिएगा, लेकिन पहले जो भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। और ये 2 हेडिंग में काम आएगा। क्लास 12 भैया फिजिक्स चल रहा है और ये चैप्टर जो है कैपेसिटर में आपको मिलेगा, संधारित्र में,
ठीक है, गर्दा मचाइएगा। मैं फिर आऊँगा। टाटा बाय बाय।